स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी एकता की कवायद की। 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कोशिशें जारी है। 12 जून की बैठक स्थगित होने के बाद अब 23 जून को विपक्षी दल शिमला में जुटेंगे, लेकिन विपक्षी एकता की कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है और पूछा है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। विपक्षी एकता की कवायद में कितना दम। 12 जून फेल, अब 23 जून को जुटेंगे विपक्षी दल। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दल भी एक रथ पर सवार होने की कोशिश में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। इसे लेकर नीतीश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिल चुके हैं, लेकिन विपक्षी एकता की इस कोशिश को तब बड़ा झटका लगा जब 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित हो गई। हालांकि अब 23 जून को शिमला में विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है। जेएमएम ने दावा किया है कि बिहार की धरती से ही भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद होगा। और हमको लगता है कि पटना से ही संपूर्ण क्रांति की आवाज हुई थी। उस वक्त भी जो अहंकार था, उस अहंकार के खिलाफ जो हुंकार था, वो पटना से ही था। और पाटलिपुत्र हमको लगता है कि एक ऐसा धरती है जहां पर इसी अहंकार को खत्म करने के लिए चाणक्य ने अपना जो उनका कीट खोला था और चक्रवर्ती सम्राट जो अशोक थे उनको स्थापित किया था। तो इसलिए हमको लगता है कि पाटलिपुत्र की धरती बहुत उपजाऊ धरती है राजनीति की दिशा में। झारखंड में 3 दलों के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन अगर विपक्षी एकता की कोशिश कामयाब होगी तो विपक्षी दलों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में झारखंड में कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये सवाल है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, लेकिन इरफान अंसारी एक बार फिर अपने पिता के लिए बैटिंग करते नजर आए। एक नया सवाल, अभी तक तो हम लोग समझते हैं कि आरजेडी है, कांग्रेस है और जेएमएम है, हम लोग यही 3 करते हैं। अब चौथा जब पार्टनर आएगा तो स्वाभाविक है, जब कोई पार्टनर घर में आएगा तो उसको कहीं तो जगह देना पड़ेगा। कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टी जो कहती है स्टेट में कांग्रेस पार्टी मानती है, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है तो हमें लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी कांग्रेस की बात मानना चाहिए और बड़ा भाई की भूमिका लोकसभा में कांग्रेस को होना चाहिए। गुड्डा में हम लोग हमारी दावेदारी बनती है और हम लोग, मेरे पिताजी वहाँ के सांसद रहे हैं। पिछली बार 5000 से हार गए थे मोदी वेब में, अब जान रहे हैं क्यों हारे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्षी एकता की कवायद पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बेंची नारायण ने कहा है कि विपक्ष पहले ये तय करे कि चेहरा कौन होगा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। विपक्ष को एक होने के लिए पहले एक नेता चुनना पड़ेगा और उनके पास कोई ना नेता है और न कोई नेतृत्व करने की किन्हीं में क्षमता है। उनके एक नेता बस्ती बस्ती नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, तो दूसरे नेता भी, पहले नीतीश जी घूमना शुरू किया, अब केजरीवाल जी घूमने लग गए हैं। अभी थोड़े दिन में खबर आएगी ममता जी भी घूमने लगी हैं, फिर खबर आएगी कोई और जी घूमने लगे हैं। तो पहले वो लोग मिलके एक नेता तो बना ले, चुन ले, उसके बाद विपक्षी एकता की बात करें। कर्नाटका में चुनाव हुआ, किसका चेहरा था मुख्यमंत्री का, तो बताएं। किसी का चेहरा नहीं था, तो आपको क्या चिंता है मेरा चेहरा कौन है? नहीं, हम लोग रिजल्ट होने के बाद भी बैठ के नेता तय कर सकते कौन कौन हमारा नेता होगा, पर आपको क्यों चिंता है मेरा नेता कौन होगा? विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश की चुनौती कांग्रेस के साथ सभी दलों को साथ लाने की है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिसकी राजनीति कांग्रेस विरोध पर चलती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है। 12 जून को पटना में यह बैठक होने वाली थी, अब स्थगित कर इसकी तिथि को 23 जून कर दिया गया है और विपक्ष तंज कस रहा है कि आखिर वो चेहरा कौन सा होगा जिसके सहारे विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए आगे बढ़ेगी। इन तमाम सवालों के जवाब अपने सहयोगी से लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद चल रही है,
चाहे वो बयानों में। राकेश, हम सुन पा रहे हैं हमें? तो राकेश से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक थी, स्थगित कर 23 जून को कर दिया गया है और तमाम विपक्ष एकजुट हो रहे हैं मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए। क्या आपको लगता है ये कवायद, हालांकि ये बहुत अर्ली हो जाएगा ये प्रश्न पूछना, लेकिन जब कवायद शुरू हो गई है तो ये सवाल तो लाजमी बनता है, विपक्षी एकता, क्योंकि एक तरफ से नीतीश कुमार निकले हुए, अरविंद केजरीवाल भी निकले हुए, हालांकि वो एक मुद्दा लेकर निकले थे, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो भी प्रयासरत है। किस रूप में आप देख रहे हैं इस होने वाली बैठक को? बिल्कुल, देखिए, जो 12 को जो बैठक थी शारिफ, उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये कहा गया था कि उस बैठक में शायद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी कि वो उस वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे अपनी व्यवस्था के कारण। दूसरी तरफ राहुल गांधी का विदेश में दौरा चल रहा है, तो उस वजह से वो उनकी भी उपस्थिति उस बैठक में नहीं हो पाती। लिहाजा एक मैसेज अच्छा नहीं जाता अगर कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन वहाँ होता उस बैठक में। तो उनके तरफ से कहा गया कि नहीं, आप खुद इस बैठक में शामिल होइए, या तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में रहे, या फिर राहुल गांधी इस बैठक में खुद उपस्थित रहे। तो उसको लेकर अब इस बैठक को 23 तारीख को प्रस्तावित रखा गया है शारिफ। और हालांकि वेन्यू को लेकर भी अभी जो है वो चीज़ें कंफर्म नहीं है कि बिहार में ही ये बैठक होगी, या फिर चर्चा इस बात को लेकर भी है शारिफ कि बिहार से इतर ये बैठक शिमला में हो। तो हालांकि बैठक कहाँ होगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है कि 23 तारीख को ही ये बैठक जो है वो आहूत की गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक में विपक्ष के कितने साथी पहुंचते हैं। इससे पूर्व जब बैठक 12 तारीख को कॉल की गई थी तो उसमें ये साफ तौर पर निकल कर आया था कि उसमें उस बैठक में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा मायावती ने पहले ही इस विपक्षी एकता से खुद की दूरी बना रखी है। अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने भी विपक्षी एकता से दूरी बना रखी है और इस बैठक में वो भी नहीं आ पाई थी। तो कई सारी चीज़ें थी, कई सारे तस्वीर उभरते, लेकिन अब देखना होगा कि 23 तारीख को जो बैठक कॉल की गई है और जो इस बीच जो डेवलपमेंट हुए हैं सियासी तौर पर, तो उसमें कितनी पार्टियां उस बैठक में शरीक हो पाती हैं, कौन चेहरे नदारत रहते हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन झारखंड के लिहाज से अगर आप देखें तो इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी तो उन्होंने हामी भरा था। उन्होंने कहा था कि वो विपक्ष के साथी हैं, लिहाजा विपक्ष ने अगर बैठक कॉल की है तो उस बैठक का वो हिस्सा होंगे। तो जेएमएम की तरफ से ये तय है कि 23 तारीख को जो प्रस्तावित बैठक है विपक्षी पार्टियों की, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शिरकत करेंगे। और एक लंबी कवायद चल रही है शारिफ, आप देखेंगे कि बीते 8-9 महीने से लगातार नीतीश कुमार इस मुहिम में लगे हुए हैं। विपक्ष के नेताओं से लगातार वो संपर्क साध रहे हैं। यहाँ भी वो पहुंचे थे झारखंड, यहाँ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस के भी बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से लगातार वो संपर्क में हैं। चाहे आप राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, उनसे उनकी 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल से 2 बार वो मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन नवीन पटनायक की तरफ से ये मैसेज दिया गया शारिफ कि इसमें कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगा, यानी औपचारिक तौर पर ये मुलाकात होगी। ममता बनर्जी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, लेकिन सबको कैसे साध पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल आपको 23 तारीख को जब बैठक जो प्रस्तावित है उसमें वो तस्वीर आपको नजर आ जाएगी कि नीतीश कुमार अपनी इस मुहिम में कितने कामयाब हो पाए। हालांकि वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, बीते 8-9 महीने से लगातार वो संपर्क साध रहे हैं विपक्षी नेताओं से, जो बड़े विपक्ष के चेहरे हैं, चाहे वो जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो अब देखना होगा कि 23 तारीख को जो बैठक है उसमें आपको ये साफ नजर आएगा कि नीतीश कुमार की जो मुहिम है उस मुहिम का कितना असर हुआ है शारिफ। राकेश, जो नीतीश कुमार निकले हुए, आपने जिक्र किया कि किस किस मुख्यमंत्री से वो मिले हैं और किस मुख्यमंत्री का क्या कुछ उनसे मुलाकात के बाद का बयान रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, हालांकि जो पहला सवाल था मेरा, एक मुद्दे के आधार पर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष को एकजुट करने की वो भी कवायद कर रहे हैं। तो 2 धड़े निकले हुए विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जब झारखंड आए थे, मुख्यमंत्री से मिला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कांग्रेस को लेकर जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की थी, एक तल्खी का माहौल यहाँ पर हो गया था। उनके बयान पर राजेश ठाकुर ने पलटवार भी किया था।
तो इनिशियल डेज में अभी जो नीतीश कुमार निकले हैं और अरविंद केजरीवाल निकले मुद्दे को लेकर और जिस तरह से बयान दिया कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विपक्षी एकता अगर एकजुटता की बात हो रही है तो ये कैसे संभव होता नजर आ रहा है। हालांकि 23 तारीख को कौन कौन दल पहुंचेंगे उसके बाद ये सवाल बनता है, लेकिन अब कवायद शुरू हो गई है तो सवाल हम जरूर पूछेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक बात है तो जो केंद्र सरकार का जो अध्यादेश आया है दिल्ली सरकार को लेकर, उसके खिलाफ वो मुहिम बनाने में जुटे हैं और विपक्ष को एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा मैसेज भी है इसमें। अगर इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाते हैं, अगर विपक्ष के साथियों का उनको साथ मिल जाता है, तो जिस मुहिम में नीतीश कुमार लगे हुए हैं उससे पहले अगर अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लेते हैं तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर राजनीतिक तौर पर उभर कर आ रही है शारिफ, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पहले ही अरविंद केजरीवाल से किनारा करती हुई नजर आ रही है इस मुद्दे पर खासकर, और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी तरफ से हालांकि कोई औपचारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है सच कहा जाए तो कि वो इस मुद्दे के साथ है या नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं हाल के दिनों में और जिस तरह के बयान सियासी गलियारों में चल रहे हैं उससे यह साफ है कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। तो एक बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं। और जहां जब विपक्षी एकता की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, तो उसमें आप कांग्रेस को किनारे करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो बड़ी लड़ाई है देश में, अगर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस जो है सीधे बीजेपी से लड़ रही है, तो आप उसको बायकॉट नहीं कर सकते हैं। आप उसके माइनस कांग्रेस आप अगर ये सोचते हैं कि हम विपक्षी एकता बना लेंगे, हम मोदी से मुकाबला कर लेंगे, तो वो मुमकिन तस्वीर नजर नहीं आती है। तो आपको कांग्रेस को साथ के चलना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुहिम को झटका तब लगा जब कांग्रेस ने एक तरीके से साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस मुद्दे के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं है। तो अब देखना है कि कौन कौन पार्टियां अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं। हालांकि उन्होंने तमाम पार्टियों से मुलाकात की है, ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई है। आपने देखा होगा कि हाल ही में वो झारखंड भी आए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो राज्यसभा में जब वोटिंग का समय आएगा तो उस समय क्या तस्वीर उभरती है ये देखना होगा। और जेएमएम ने भी कुछ खुलकर कुछ समर्थन की बात नहीं कही है सारिफ। उसमें भी मुख्यमंत्री जब ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इन चीज़ों को पहले पार्टी के स्तर पर चर्चा की जाएगी, गुरुजी से रायशुमारी ली जाएगी और उसके बाद ही पार्टी किसी निर्णय पर पहुंचेगी। सारिफ, चलिए राकेश, एक चीज तो तय है कि 23 को बैठक होनी है पटना या शिमला में, संभवतः ये बैठक होगी और इसमें झारखंड के लिहाज से ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिप्रेजेंट करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाएंगे। ये बात झारखंड के लिहाज से तय है। हालांकि उस बैठक में कौन कौन पहुंचता है, कौन नादारत रहता है, कौन से बड़े चेहरे पहुंचते हैं, कौन नहीं पहुंचते, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, आपका महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।